जय हिंद प्रसादी, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। उसको आज हम देखने वाले हैं सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सुधार आंदोलन। क्या देखें? सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सुधार आंदोलन में आधुनिक भारत का महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये हमारे मेन रूप से बीपीएससी ठाकुर के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसका पहला पॉइंट है, आपके लिए सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। पहला पॉइंट राजा कहता है कि भारतीय जागरण का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रवाद के जनक राजा राम मोहन राय को। अगला है कि राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। तो राजा राम मोहन राय जो थे वह पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा की पद्धति के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1928 में। राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? तो एकेश्वरवाद पर ब्रह्म समाज एकेश्वर सिद्धांत पर आधारित है। अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है कि संवाद कौमुदी यानी बांग्ला भाषा में तथा मिरातुल अखबार फारसी भाषा के संपादक राजा मोहन राय थे। मतलब संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में और मिरातुल अखबार फारसी भाषा के संपादक दोनों के संपादक थे राजा राम मोहन राय। वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया था? याद रखिए, वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने आत्मीय समाज का गठन किया। किसका किया? आत्मीय समाज का गठन किया। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ था। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। तब भारतीय समाज जो बाद में जाके भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई? केशव चंद्र सेन के द्वारा। किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में है। राजा राम मोहन राय की समाधि ब्रिस्टल, इंग्लैंड में है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल जी सर का नाम से सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो क्लिक करें। देखिए, अगला पॉइंट है कि 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी केशव चंद्र सेन ने। किसने करवाई थी? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी केशव चंद्र सेन ने। मतलब 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वह केशव चंद्र सेन। वर्ष 1839 में तद्वतनी समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। वर्ष 1839 में तद्वतनी समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई। वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती। वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया जाता है। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश किस पुस्तक में लिखी गई है? संस्कृत में। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगला पॉइंट है, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया, हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, वह थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? राधाकांत देव। किसने द्वारा किया था? राधाकांत देव के द्वारा। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया? तो वह थे राधाकांत देव। वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। महाराष्ट्र 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आत्माराम पांडुरंग। मतलब 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। किस एक ही समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात जो कहा जाता है वह महादेव गोविंद रानडे। किसको कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। वर्ष 1898 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना क्या की? कलकत्ता में। कहाँ की गई? कलकत्ता में। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई, कलकत्ता में। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो में कब भाषण दिया, भाग लिया?
तो भाग लिया था 1893 में। कब लिया था? 1893 में। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो में भाग लिया 1893 में। अगला पॉइंट है कि सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या थी। कौन थी? सिस्टर निवेदिता विवेकानंद की शिष्या थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक कौन हुए? स्वामी विवेकानंद। कौन हुए थे? स्वामी विवेकानंद हुए थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद हुए थे। न्यूयॉर्क में थियोसोफिलिक सोसाइटी की स्थापना की गई 1875 में। कब की गई? 1875 में। न्यूयॉर्क में थियोसोफिलिक सोसाइटी की स्थापना 1875 में की गई। भारत में थियोसोफिलिक सोसाइटी का मुख्यालय था अडयार, मद्रास में। कहाँ था? अडयार, मद्रास में। भारत में थियोसोफिलिक सोसाइटी की किसके प्रयत्नों से सफलता मिली थी? एनी बेसेंट। किसके? एनी बेसेंट से। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विवियन डेरिएजो। हेनरी विवियन डेरिएजो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक। अगला पॉइंट है, देखिए अगला पॉइंट है, कहता है कि विधवा पुनर्विवाह को कानूनबद्ध रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? तो ईश्वरचंद विद्यासागर की। किसकी रही थी? ईश्वरचंद विद्यासागर। वर्ष 1851 में नरोजी फरदोनोजी, दादाभाई नौरोजी, एस.एन. बंगाली, आर.के. कामा के सहयोग से रहनुमाई मज्लिस-ए सभा गठित की गई। सभी सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने में के उद्देश्य से पत्रिका राष्ट्रगुप्तार नामक पत्रिका का प्रारंभ किया गया। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की थी? तो वह क्या थी? सत्यशोधक समाज की। किसकी की थी? सत्यशोधक समाज की। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की? 1873 में। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले ने। किसके द्वारा की गई? ज्योतिबा फुले द्वारा। स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे, याद रखिएगा। तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किया था। अब देखिए अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? बी रामास्वामी नाययर के द्वारा। किसके द्वारा? बी रामास्वामी नाययर। राधा स्वामी संगठन के संस्थापक थे शिव दयाल साहब। कौन थे? शिव दयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिव दयाल साहब। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन होते थे? ज्योतिबा फुले। कौन है? ज्योतिबा फुले गुलामगिरी पुस्तक के लेखक। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? गोपाल कृष्ण गोखले। किसके द्वारा की गई? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अब देखिए हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन कौन कौन सी संस्था बनी, इसके संस्थापक कौन थे और इसका उद्देश्य क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो पहला है आत्मीय समाज। आत्मीय समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। या दो, एक आत्मीय समाज और दूसरा ब्रह्म समाज, दोनों के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। आत्मीय समाज की स्थापना 1915 में, ब्रह्म समाज की स्थापना 1800 सॉरी आत्मीय समाज की स्थापना 1815 में और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। दोनों का स्थल था कलकत्ता। तो आत्मीय समाज राजा राम मोहन राय 1815 में हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण एवं एकेश्वरवाद पर प्रचार प्रसार किया था। दूसरा है ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय 1828 में कलकत्ता से ही। इसका उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रचार। पहले इसका नाम ब्रह्म समाज था। धर्म समाज राधा कामदेव द्वारा। धर्म समाज के संस्थापक राधा कामदेव 1829 में इसकी स्थापना होती है कलकत्ता से। इनका उद्देश्य था, इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध से हुई और इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना था। तत्वोधनी सभा, तत्वोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा 1939 में कलकत्ता से। गांव से? कलकत्ता से। इसका उद्देश्य राजा राममोहन राय के विचारों को प्रचार करना था। परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग, परमहंस मंडली के संस्थापक दादोबा पांडुरंग 1849 में। बंबई में इसका उद्देश्य था आजादी प्रथा के बंधुओं को समाप्त करना। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन 1866 में। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन द्वारा 1866 में कलकत्ता से। कहाँ से? कलकत्ता से। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग 1867 में प्रकाशित हुआ। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग द्वारा 1867 में बंबई से। कहाँ से शुरू हुआ? बंबई से शुरू हुआ, याद रखिएगा। अब अगला है वो है आर्य समाज। कौन से? आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती 1875 में। कब? 1875 में बंबई से। थियो थियोसोफिकल सोसाइटी मैडम एच.बी. ब्लावत्स्की एवं हेनरी ऑकॉट 1875 में ही न्यूयॉर्क से।
साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना शिवनाथ शास्त्री आनंद मोहन बोस के द्वारा 1878 में कलकत्ता से, कहाँ से? कलकत्ता से। इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस MAG रनादेव 1887 में मुंबई से। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897 में बेल्लूर में, कहाँ पे? बेल्लूर में। भारतीय सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, भारतीय सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले 1905 बम्बई से, 1905 बम्बई से। पूना सेवा सदन याद रखिएगा, पूना सेवा सदन रामाबाई रनौते द्वारा 1919 में पूना से। सोशल सर्विस लीग NM जोशी 1911 में बम्बई से। वुमेन्स इंडियन 1927 में मद्रास से। रहनुमाई मज्जासान सभा सदाभाई नौरोजी बम्बई से। अब देखिए अगला अगला पॉइंट है कि सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो गुरु राम सिंह फूका द्वारा, गुरु राम सिंह फूका। सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो वह चलाया गया गुरु राम सिंह फूका द्वारा। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी की संज्ञा दी गई? तो गोपाल हरि देशमुख को किसको दिया गया है? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी की संज्ञा दी गई है? वो दिए गए गोपाल हरि देशमुख को। वर्ष 1910 इलाहाबाद में भारतीय स्त्री महामंडल की स्थापना किस द्वारा की गई थी? सरला देवी चौधरानी द्वारा। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पंडित रमाबाई सरस्वती द्वारा। हाली पद्धति किससे संबंधित है? तो बंधुआ मजदूरी से। याद रखिएगा, हाली पद्धति से संबंधित है बंधुआ मजदूरी से। बहुजन समाज के संस्थापक थे मुकुंद राव पाटिल। बहुजन समाज के संस्थापक मुकुंद राव पाटिल थे। पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक D.K. कर्वे ने किस क्षेत्र में योगदान दिया था? महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में। महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान को भारत में मुस्लिम समाज सुधारक के माने जाते हैं। तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका के संपादक थे सर सैयद अहमद खान। कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। सर सैयद अहमद खान तब बनारस के राजा श्री प्रसाद सिंह सितारे हिंद ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? पेट्रियटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। अब देखिए भारत के मुस्लिम सुधार आंदोलन, भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन। तो सबसे पहले अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान का। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। आस्थान था अलीगढ़। विशेषता थी ये अंग्रेजी शिक्षा ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे प्रभावी आंदोलन था। 1875 में अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मद इंग्लो अर्डेंट स्कूल की स्थापना की थी। किसके द्वारा? अहमद खान द्वारा। तो अलीगढ़ आंदोलन संस्थापक सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ में। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद पंजाब में, यह उदारवादी सिद्धांत पर आधारित था। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम नतोबी रशीद अहमद गंगोरी। देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। देवबंद आंदोलन कहाँ स्थल था इसका? देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश। इसका मुख्य उद्देश्य कुरान की शिक्षाओं पर प्रसार करना तथा अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करना था। बाद क्या? तीसरा भावी आंदोलन। भावी आंदोलन सर सैयद अहमद और रायबरेली द्वारा। किसके द्वारा? सैयद अहमद और रायबरेली। पटना इसका मुख्य केंद्र था। भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना था। यह मुख्यतः सांप्रदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। अब देखिए अंग्रेजों द्वारा निर्मित सामुदायिक सुधार सामाजिक सुधार में कानून व अधिनियम क्या क्या रहा है? तो देखिए क्या क्या सुधार किया है? पहला आया है नवजात कन्या हत्या कानून। जॉन शोर ने 1795 में लाया। इस कानून द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाएगी। इस कानून द्वारा कन्याओं की हत्या पर क्या की गई? रोक लगाएगी। बाल हत्या निरोधक कानून लॉर्ड वेलेजी लेकर आया 1804 में। इस कानून ने नवजात शिशुओं के मारने पर रोक लगाई। सती प्रथा निषेध कानून विलियम बेंटिंक ने 1829 में लेकर आया। इसके द्वारा सती प्रथा पर कानून रोक लगाकर हत्या मना किया गया। हिंदू विधवा पुनर्अधिनियम लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1856 में आया। इस अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। सम्मति आयु अधिनियम लैंड साउंड द्वारा 1891 में 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगाई गई। सरदा एक्ट जो कि इंपॉर्टेंट है लॉर्ड इरविन के समय आया 1829 में। इस अधिनियम के तहत बालकों और बालिकाओं के लिए विवाह की उम्र न्यूनतम 18 और 14 वर्ष निश्चित की गई। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम लॉर्ड ऑकलैंड के समय 1937 में। इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया। दास प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड एलनबरो ने 1943 में चलाया। 1843 में, सॉरी ये गलत हो गया, 1843 हो गया यहाँ पे। दास प्रथा प्रतिबंध 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा दास प्रथा प्रतिबंध लगाया गया था। इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में झारझुल एकमात्र ब्रिटिश अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? ब्रिटिश अध्यक्ष इलाहाबाद में। तो दोस्तों ये थे हमारे
आज का टॉपिक धार्मिक, सामाजिक और धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को जैसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।